ओम शांति। 10 दिसंबर आज बाबा हम सभी को बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रहे हैं। तुम्हें अविनाशी बाप से, सुप्रीम टीचर से अविनाशी ज्ञान रतन प्राप्त हुए हैं। तुम्हें इनका महादान करना है। ये एक ज्ञान रतन लाखों रुपए के हैं, तब तुम महादानी कहलाओगे। दुनिया में भी लोग दान करते हैं, कोई धर्मशाला बनाते हैं, कोई हॉस्पिटल बना देते हैं। उन दिनों धर्मशाला ही चलती थी। कोई गरीबों को दान करते हैं, उनको भी लोग महादानी कहते हैं। दान पुण्य करने से राजा ही मिल जाती है। तुम्हारे पास है ज्ञान रतन, तुम्हें सच्ची राह दिखाई है परलौकिक परमपिता ने, जो कि तुम्हारे शिक्षक बनकर आए हैं। बहुत अच्छे शब्द हैं। तुम्हारे अंदर तो खुशी के ढोल बजने चाहिए। पारलौकिक परमपिता के सम्मुख बैठे हो। कोई पास रहते हैं, कोई थोड़े दिन के लिए आए हैं। तुम्हें अब सच्ची राह मिली है, तो ये ज्ञान तुम्हें दूसरों को भी देना है। तुम्हें दूसरों का कल्याण करना है, तुम्हें सबको राह दिखानी है। लोग शांति के लिए भटक रहे हैं, तीर्थों पर जा रहे हैं। बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन बाबा बता रहे हैं। जिनको सेवा का शौक होगा, उनको संसार का वातावरण अच्छा नहीं लगेगा। दुनियावी मिल्कियत के पीछे भी उनकी बुद्धि नहीं जाएगी। उनकी रगें भी टूटी हुई होंगी। वो रात को 12 बजे तक भी सर्विस करेंगे। प्रदर्शनी होती थी तो लोग लेट भी आते थे। गला भी भारी हो जाएगा, लेकिन प्यार से समझाएंगे, किसी का कल्याण करेंगे, उन्हें बहुत खुशी रहेगी। पढ़ने और पढ़ाने के बिना उनको आराम नहीं आएगा, पढ़ाने में ही आराम मिलेगा। क्योंकि जो टीचर होता है, जो दूसरों को पढ़ाता है, विशेषकर ज्ञान, उसको तो पढ़ाने में ही आराम महसूस होता है। बाबा कह रहे मैंने तुम्हें टीचर बनाया है, तुम्हें सबको ज्ञान देना है। लेकिन ऐसे भी नहीं तुम टीचर बन गए तो और काम नहीं कर सकते, स्थूल सेवा नहीं कर सकते। तुम्हें हर तरह की सेवा भी करनी चाहिए। संसार में लोग शांति ढूंढ रहे हैं। बाबा ने कहा, आर्य समाजी भी कहते हैं शांति देवा भगवान को। तो मैं ही ज्ञान का सागर हूँ, मैं ही शांति का सागर हूँ। इस संसार में शांति स्थापित करना मेरा ही काम है, ये मनुष्यों का काम नहीं है। अब तो चारों ओर अशांति हो गई है, क्योंकि अपवित्रता बहुत हो गई है, पाप बहुत हो गया है, कोई मुझे जानता नहीं है। अब मैं तुम्हारे सम्मुख आ गया हूँ, इस भागीरथ के तन में आ गया हूँ। मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ, शांति का मार्ग दिखा रहा हूँ। संसार में लोग जानते नहीं शांति क्या होती है, कहाँ होती है, कैसे मिलती है। शांति एक तो शांति धाम में है, दूसरा सतयुग में बहुत शांति है, त्रेता में बहुत शांति है। लेकिन शास्त्रों में सब जगह अशांति दिखा दी। सतयुग में हिरण्याकश्यप था, त्रेता में रावण था, द्वापर में कंस था, छोड़ा ही नहीं किसी को। लेकिन नहीं बच्चे, सतयुग त्रेता में ये दैत्य होते ही नहीं। वहाँ संपूर्ण सुख है, शांति है। तुमने वो बहुत सुख देखा है, बहुत शांति देखी है, इसलिए अब शांति की तलाश रहती है। तो जहाँ पवित्रता है, वहाँ सुख, शांति और संपत्ति है। मैं तुम्हें राजयोग सिखाकर पवित्र बना रहा हूँ, तो तुम्हें सुख शांति भी मिल जाती है और तुम्हें बहुत धन संपदा भी मिल जाती है। सतयुग में तुम्हारे पास जितनी धन संपदा होती है, उतनी अन्य किसी के पास कभी हो ही नहीं सकती। धन है, सुख है। धन के बिना तो मनुष्य का क्या हाल हो जाता है। तो बाबा तुम्हें प्योरिटी सिखाकर सुख शांति देते हैं, बहुत संपदा देते हैं। तुम इन लक्ष्मी नारायण जैसे थे, बाबा याद दिला रहे हैं। ये दादा
नारायण का भक्त था, नंबर 1 भक्त था, बहुत पूजा करता था। अब पुरुषार्थ तेज कर रहा है। मैंने इनके तन में प्रवेश कर लिया और जैसे इनका मालिक बन बैठा हूँ और इनको कहा अपनी सारी मिल्कियत मेरे कार्यों में लगा दो। इसने भी कहा जैसे बाबा आप कहो। अपनी सारी धन संपदा मेरे अर्पित कर दी। तो देखो कितनी बड़ी सेवा हो गई। तुम सब भी अपने तन मन धन से भारत की सेवा कर रहे हो। कोई पूछते हैं धन कहाँ से आता है, तुम उन्हें बताते हो हम अपने ही तन मन धन से राजाई स्थापित कर रहे हैं। राजाई हमें मिलेगी तो तन मन धन भी हमें ही लगाना पड़ेगा ना। तो मैं इस ब्रह्मा के तन में आया हूँ, तुम सबको पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें पावन बना रहा हूँ। कोई बच्चे अच्छी तरह पढ़ते हैं, कोई नहीं। मैं सबको जीवन मुक्ति देने आया हूँ। कई ज्ञान छोड़ छोड़ कर भी चले जाते हैं, लेकिन जीवन मुक्ति तो उनको भी मिलेगी। कोई अच्छा पद पाएंगे, सर्वोत्तम, कोई मध्यम, कोई कनिष्ठ, कोई झाड़ू भी तो लगाएंगे वहाँ। बाबा कह रहे हैं तुम्हें तो श्रेष्ठ पुरुषार्थ करके श्रेष्ठ पद पाना है। ये ज्ञान अविनाशी है। जिसने ये ज्ञान लिया उनको कुछ ना कुछ मिलता अवश्य है। मैं सुप्रीम सर्जन हूँ, सबको इंजेक्शन लगा रहा हूँ, ज्ञान का इंजेक्शन। तुम भी मेरे बच्चे सुप्रीम सर्जन हो, तुम्हें भी सबको ज्ञान का इंजेक्शन लगाना है ताकि सभी पवित्र बन जाएं। मैं तुम्हें पवित्र बनाने ही तो आया हूँ। तुम्हें धीरे धीरे अपने मन के संकल्पों को भी शुद्ध करते चलना है। उन दिनों बाबा कह रहे हैं बच्चे अभी तमो प्रधान से रजो तक पहुंचे हैं, अभी तो तुमको सतो और सतो प्रधान तक पहुंचना है। लेकिन एक दिन आएगा जब तुम कर्मातीत अवस्था के समीप पहुंचोगे तो तुम्हारे ये सभी व्यर्थ संकल्प शांत हो जाएंगे। तुम अचल अडोल हो जाओगे, महावीर बन जाओगे, हनुमान जैसे पावरफुल बन जाओगे। मैंने तुम्हें पवित्र बनने का ये मार्ग दिखाया है। फिर बाबा कह रहे बच्चे तुमने बहुत सुख देखा है, पवित्रता से ही सुख शांति तुम्हें मिलती है। वरदान है अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठकर देही अभिमानी बनो। बाबा ने कहा ये भ्रकुटी तुम्हारी गुफा है। पांडवों की गुफा दिखाते हैं कि वहां उन्होंने तपस्या की थी। तुम इस देह की गुफा में बैठकर अंतर्मुखी होकर तपस्या करते हो। इससे तुम्हारा देहभान छूटता जाता है और तुम देही अभिमानी बनते जाते हो। स्लोगन है साधना है बीज और साधन है विस्तार। साधनों के विस्तार में साधना को छुपा न देना। तो आज सारा दिन हम इस बहुत नशे में रहेंगे। जैसे बाबा ने कहा तुम्हें कापारी खुशी रहनी चाहिए, खुशी के ढोल बजने चाहिए। भगवान पढ़ा रहा है राजाई देने के लिए, ये नशा चढ़ा रहे और सतयुग की राजाई को अपने सामने रखना है। हम ये शरीर छोड़कर ऐसा बनेंगे, ये अभ्यास करना है। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.